नारायणाय नमो नारायणाय। हरिः ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। महाभारत के तमाम पात्र को प्रणाम। नमो नारायण। आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को भी प्रणाम। नमो नारायण। अर्जुन की व्यथा यह उसकी व्यक्तिगत चेतना का कारण है, समष्टि चेतना का नहीं है। जो धर्म है वो निर्णय और संकल्प होता है, जो होता रहा है उससे अन्यथा होने की चेष्टा है। जो कल तक हुआ है उसकी समझ है कि दोबारा ना हो। जो हमने गलत किया था फिर ना करे, ये धर्म है। कल तक जो किया था वो ना हो, क्यों ना हो, अरे आगे बढ़ना है। इसे हम साधना कहते हैं, इसे हम योग कहते हैं। जो भी नाम दे दो, हमारे जीवन के उत्क्रांति के लिए है। आगे है आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः ससुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किं न मही कृते। मेरे गुरुजन हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे अपने बच्चों के जैसे लोग हैं। अरे मेरे दादा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे पोते हैं, मेरे साले, ये सारे मेरे संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। पृथ्वी के लिए तो क्या करना है? निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् अन्ते तात आयिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? इन आतताइयों को मारकर भी हमें तो पाप ही लगेगा। बार 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 फिर अर्जुन जो कह रहा है वो बहुत ही विचार करने योग्य है। 2-3 बातें ख्याल में लेना जरूर है। वह कह रहा है कि अपने स्वजनों को मारकर 3 लोगों का साम्राज्य भी नहीं चाहता है, तो भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बोलते कि 3 लोगों का साम्राज्य नहीं चाहिए तो पृथ्वी का साम्राज्य मुझे क्यों चाहिए? देखने में ऐसा लगेगा वो बड़े त्याग की बात कर रहा है। अरे ऐसी बात नहीं है। ये जो अर्जुन है ना, वो एक बार सन्यासी बना था। ये भाइयों के बीच में एक समझदारी थी कि द्रौपदी जी के साथ में कोई भी भाई अकेले बैठे हैं तो वहाँ कोई जाना नहीं। गया तो 12 साल तक एकांत रहना पड़ेगा, जंगल जाओ। अभी क्या हो गया, 10 लोग ब्राह्मणों की गाय लेके जा रहे।
और ब्राह्मण लोग आए, हे प्रभु, हे अर्जुन जी, हे महाराज, हमारी गायों की रक्षा कीजिए। गांडीव जो था युधिष्ठिर के कमरे में, पलंग के नीचे, वो एक्सक्यूज मी तो बोला ही होगा, लिया उसने, गया, दक्षी को भगाए, गायों को वापस लाए, ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मण बड़े प्रसन्न थे। अब युधिष्ठिर और द्रौपदी के एकांत में अर्जुन आया। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें 12 साल जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, तो तुमने तो कर्तव्य किया है जो मुझको करना चाहिए, तुम दंडित नहीं हो। नहीं, मैं तो दंडित हूँ, नियम का हमने भंग किया है। 12 साल रहा, क्या किया? ओ मणिपुर में जाकर के एक कन्या से विवाह किया। भगवान कृष्ण की द्वारका में भी आया, द्वारका में एक उद्यान में सन्यासी बन करके रहा है, कथा कर रहा है। ओहो, भगवान कृष्ण तो जानते ही चुप रहते हैं। दाऊ जी, कृष्ण जी, सुभद्रा जी, सारा यादव परिवार आकर के कथा सुनता था। अब सुभद्रा के साथ में कृष्ण का प्रेम हो गया। भगवान ने कहा, सुभद्रा जी जाओ, भवानी जी का दर्शन करने जाओ। वो भवानी का दर्शन करने गई, कहाँ? महुआ के पास में। अर्जुन को कहा, तू पीछे जा, सुभद्रा रथ चलाएगी, तो पीछे खड़ा बना। चुप, मैं जो बोलता हूँ। ये कहानी हम आपसे कह चुके हैं। यस, ये कथा है। लोगों ने आकर के कहा कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया है। दाऊ बड़े उखड़े उखड़े से थे। दाऊ ने कहा, हे कृष्ण, हे लाला, हे कान्हा, देख, वो तेरा अर्जुन सुभद्रा का हरण किया। आपने कुछ सुना? रथ तो सुभद्रा चला रही थी, अर्जुन पीछे खड़े थे, इसलिए अपहरण सुभद्रा ने किया है। सन्यासी बन करके सुभद्रा का अपहरण किया। अभी बोलता है, क्या बोल रहा है? अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम न मही कृते। 3 लोक का राज्य मिलेगा तब भी मुझको नहीं चाहिए। हे नारायण, अर्जुन अपने आप को समझा रहा है। मन तो उसका होता है कि राज्य मिल जाए, लेकिन यह भी कह रहा है कि सबको मारकर 3 लोगों का राज्य मिलता है तो मुझे नहीं चाहिए। बड़ी गड़बड़ बात है भाई। अर्जुन यही कह रहा है, 3 लोग के राज्य में क्या रखा है? अरे इसलिए पृथ्वी का राज्य भी मुझको नहीं चाहिए। प्रियजनों को मार करके मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ। अर्जुन की जो तकलीफ है वो सबसे बड़ी है। वहीं अड़ा हुआ है, एक और परिवार है, उसके बीच में रेखा खींच दी गई। उस तरफ भी है, इस तरफ भी है। हर हालत में मरना तो सबको है। अब करना क्या? करना क्या है? ये बड़ा अद्भुत युद्ध है। उधर द्रोण खड़े हैं, जिससे धनुर्विद्या सीखी है, उन्हीं पर मुझे तीर खींचना। अर्जुन उनका पट्ट शिष्य है। सबसे ज्यादा जीवन में उसके लिए द्रोण ने किया। एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। यही शिष्य आज अपने गुरु को मारने के लिए तैयार खड़ा है। सारे जीवन की कला, पसीना उस गुरु ने मेरे लिए उंडेल दिया। मैं आज उनके सेवक, उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। बड़ा अद्भुत युद्ध है, अद्भुत है। एक ही परिवार में, जिनमें सब में तालमेल है, बड़े जोड़ है, निकटता है, खटखर खड़े हो गए हैं। लेकिन अगर हम जिंदगी को देखें, बहुत गहरे से देखें, जिंदगी के सब युद्ध अपनों के ही युद्ध हैं, क्योंकि पृथ्वी एक परिवार से अधिक नहीं है। ध्यान दें, ये बहुत जरूरी बात है। पृथ्वी एक परिवार है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब इसे में जुड़े हुए हैं। ये योग विश्व दिवस करने की भावना यही है, एक दिन के लिए सब लोग जुड़ जाए, एक हो जाए, किसी के बीच में क्लेश ना हो, द्वेष ना हो,
सबके बीच में प्रेम रहे, परस्पर होता रहे। जब होता रहेगा फिर एक बार ऐसा होगा, आज नहीं तो कल वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब हो जाएगी। बहुत चाहते हैं। ये कृष्ण एक तीसरा विकल्प सुझाते हैं जिस पर वह कभी नहीं गया है। और तीसरा विकल्प बड़ा कीमती है, वो ध्यान दो क्या है, उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ पहला अध्याय है वह पूरा होता है। अब ये दूसरा अध्याय है, उसमें क्या कहा महाराज ने कहा है, देखो भाई सुनो, ये हमारी जो जीवन व्यवस्था है उसको हमको समझना पड़ेगा। आगे क्या कहा पहला अध्याय में, तस्मान् नार्हा वयम हंतुम धाष्ट राष्ट्रान बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनम श्याम माधव। दूसरा अध्याय का पहले अभी और ये भी रोना है। कथम निग्नेयम अस्माभिः पापादस्मान् यर्तुतम कुलक्षय कृतम दोषम पश्यत बीज जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कृत धर्मो भी भवतु। हे जनार्दन, कुल के नाश करने से तो दोष है। हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। बड़ी तपस्या की थी, पशुपतास्त्र लेके आए, इंद्रास्त्र लेके आए, क्यों? इनको मारने के लिए। अब बोल रहा है नहीं करेंगे। क्या इससे हम सुखी होंगे माधव? यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोषों को मित्रों को साथ अगर विरोध करे तभी मुझे इनमें पाप नहीं दिखता है। अर्जुन जो कह रहा है वह विचारहीन है। हम भी विचारहीन होकर जो करेंगे वो शुभ कैसे होगा? ध्यान दे, विचारहीन होकर के नहीं करना। कोई भी कार्य करना है तो शांति से बैठे। अब शांति से बैठे इतनी बात नहीं है, और शांति से विचार करें जो हम कर रहे हैं वो कितना उचित है, कितना अनुचित है। ध्यान रखें, इसमें अर्जुन के मन में दोहरी बातें चल रही है। वो कह रहा है उसका कोई मूल्य है, बातें दो हैं, और इसी के बीच में अर्जुन है वह फंसा हुआ है। इस झमेले में अर्जुन की जो मनोस्थिति है वो उलझी उलझी सी है, और इसलिए वो अपने आप को स्पष्ट नहीं कर रहा है। इधर जाऊं उधर जाऊं। इनडिसीजन, पहले हम कह चुके हैं आपको, इनडिसीजन उचित नहीं होता है। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, सही बोला है। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर उत्पन्न, क्योंकि सारे क्षत्रिय तो यहाँ खड़े हैं, क्षत्रिय यहाँ खड़े, क्षत्रिय मर जाएंगे, स्त्रियों का क्या होगा? फिर ये जो दूसरे लोग हैं, ये सफाई करने वाले हैं, चूना करने वाले हैं, कारपेंटर है, बिजली चलाने वाले हैं, तो उनके साथ में स्त्रियों का व्यवहार होगा, तो उनसे जो संतान होगी वर्णशंकर होगी। ये तो बड़ा कुल के लिए उचित नहीं है। हे कृष्ण, ये उचित नहीं है। दोषै रहितै कुलज्ञानाम वर्णसंकर कारक ही उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्युवि शुश्रूषा। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाएंगे। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक
नरक में वास होगा, ऐसे मैंने सुना है। अर्जुन जो बोल रहा है, कृष्ण हंस रहे हैं, कृष्ण समझ रहे हैं कि अर्जुन जो दलील दे रहा है वो सब चालबाजी है, ये दलीलें वास्तविक नहीं है, ये सही नहीं है। अपनी दृष्टि से वो सोच रहा है, किंतु वह कॉस्मिक दृष्टि नहीं है, यूनिवर्सल दृष्टि नहीं है, वैश्विक क्षमता के लिए उचित नहीं है, चालाक है। सब आदमी चालाक होते हैं, ऐसे अर्जुन भी चालाकी कर रहा है। कृष्ण इसलिए अर्जुन है। अर्जुन को क्या मतलब है, आगे क्या होगा? धर्म की उसे अब क्यों चिंता है? धर्म विनष्ट हो जाएगा, इन बातों को अब तक चिंता नहीं थी। हाँ, ऑल ऑफ ए सडन हाउ इट केम? वह भागना चाहता है, वह नहीं दिखाना चाहता है कि कायरता है, तर्कपूर्वक भागेगा। अब क्या करे? कृष्ण को यहाँ साफ साफ दिखाई दिया है। अर्जुन जो कह रहा है वो सचमुच में अपना दिल से नहीं कह रहा है। अर्जुन की मनोदशा ठीक नहीं है, उसको पहचानना जरूरी है। ये बुद्धि के चालाकी है, बुद्धि के चालाकी, तर्क है ये। वो सीधा नहीं कहता मैं भाग जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे जीवन में जो स्थितियाँ हैं वो अर्जुन के सिर्फ दलीलें हैं। जो भी समझना चाहे आदमी अपने आप को चित्र में देखे। हम सोचें कि अगर हम वहाँ हैं तो हमारे भीतर में क्या भाव उठेगा। सारी दुनिया हमको मिल रही है मगर हमारे लोग नहीं रहेंगे। अब क्या होगा बताइए? अब कहते हैं यही होगा कि अहोबत महत् पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम सजनम उद्यता। अहो शोक की हम कुछ लोग बुद्धिमान होते हुए भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ के अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तस्मै क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित न सामना करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार भी दे, आई डोंट माइंड। वो मरना मेरे लिए कल्याणकारक होगा, आई डोंट माइंड। प्लीज आस्क देम टू किल। संजय उवाच एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसज्य ससरं चापम सुख संविज्ञ मानसः। हम आगे कह चुके हैं आपसे। वेद व्यास जी आए थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा था हम तुम्हें दृष्टि देते हैं, देख लो, मुझको नहीं, संजय को दृष्टि दो। संजय को दृष्टि दिए। संजय है खगोल भूगोल सब दिखाता रहा, किंतु जब 10वें दिन भीष्म पितामह गिरे, ऐसा बोला, तब जाकर के धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय माम कहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसलिए भगवत गीता का प्रारंभ है युद्ध के 10वें दिन से होता है। पहले तो हो गया था, संजय के हमारे लिए लेके आता है वो 10वें दिन से। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापम सुख संविज्ञ मानस। संजय ने कहा, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर धनुष्य बाण को रख करके सिर में हाथ रख करके रथ के पीछे भाग में बैठ गया। प्रथम अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है, विषाद योग। अब दूसरा अध्याय क्या कहता है? संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, विषाद युग नामक पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। द्वितीय अध्याय में अब संजय कहते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, पूर्वोक्त प्रकार से दया से भरकर, देखो ध्यान से, दया से भरकर, आंखों में अश्रु ला करके, व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये कहा है। श्री भगवान वाच, परमात्मा का आगमन हुआ है। जय हो, जय हो। मेरे मधुसूदन आए, मेरे प्रभु आए। भगवान श्री कृष्ण का प्रारंभ हो रहा है। भगवान ने कहा, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। हे अर्जुन, तुमको इस विषय में, स्थल में ये अज्ञान किस हेतु प्राप्त हुआ है? What is wrong with you? All of a sudden what has happened to you? अरे कोई श्रेष्ठ पुरुष ने आचरण किया हो, ऐसा थोड़ा होता है। न स्वर्गों को देने वाला, न कीर्ति में देने वाला। क्लैबम्मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तेरे लिए योग्य नहीं है। हे परंतप, देखिए भगवान ने क्या क्या कहा इसको, परंतप कहा है, तप करने वालों में श्रेष्ठ। हाँ, हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग। ये मोटिवेशन लेक्चर है। त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो। त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। संजय ने अर्जुन के लिए दया से भरा हुआ कहा है, आंख में आंसू ला करके कहा है। दया को थोड़ा समझना चाहिए। संजय ने ये नहीं कहा कि वो करुणा से भरा है, नहीं, दया से भरा हुआ। शब्दकोश में दया और करुणा पर्यायवाची पढ़ सकते हैं। आम तौर पर हम इन दोनों शब्दों का एक भी प्रकार करते हैं। करुणावान का अर्थ है जिसके हृदय में करुणा है, बाहर की परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। करुणावान व्यक्ति अकेला बैठा हो तो भी उसके हृदय में करुणा बैठी, क्योंकि इट्स ए बॉर्न विद दैट। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज के लिए दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत श्री 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 शुद्धानंद भारती जी 12-15 भाषा जानते थे, फ्रेंच भी बढ़िया बोलते थे। वो कहते थे, स्वामी चिदानंद इज फ्रॉम हेड टू फुट ओनली हार्ट। हेड टू फुट हार्ट मीन्स केवल करुणा। उनके हृदय में करुणा कहती कुछ नहीं। वो करुणा के छोड़ के कोई नहीं सकते। वो करुणा से भरे हुए थे। हमने देखा, उनके साथ चले, उनके साथ रहे। जब भी कृष्ण की बात आती है, करुणा की बात आती है, हम हमारे गुरु को नहीं भूल सकते। गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज को नहीं भूल सकते, क्योंकि कहते करुणा निधान स्वामी, दया निधान स्वामी। तो दया निधान अलग होता है, करुणा निधान अलग होता है। समझेंगे, कल मिलेंगे तब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।